जन, क्या आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन अगर इन्हें सही समय पर सुधार लिया जाए तो सफलता आपके कदम चूमने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में हम जानेंगे वे 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। ये बातें न केवल आपके दोषों को दूर करेगी बल्कि आपको एक सफल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है। सफलता आपके इंतज़ार में है, बस इन बातों को अपनाने की देरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। भगवान जैसे जिसको जनाना चाहे वही जान पाता है, सोई जाने जे देहु जनाई। ऐसे ही संत जिसको अपना परिचय दे दे तो भले वो जान जाए, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता। साधक को चाहिए कि हंसी मजाक करना बंद कर दे, इससे विषय इंद्रियों में उल्लसित होने लगते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हंसना बहुत जरूरी है, तो झूठा हंसना जरूरी है। बोले इससे स्वास्थ्य वर्धन होता है। अंदर जल रहे हो वासनाओं से, दुर्वासनाओं से, तुम्हारी बाहरी ठठाका लगाने से स्वास्थ्य सही रहेगा। अरे राधा राधा जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम भगवान का जपो, तुम्हारा चिंतन सही होगा, सब सही हो जाएगा। आपसे सही कहते हैं, हर समय ऐसी मस्ती रहती है। हमारे तो ऐसे प्रीतम है, दो बिहरत दो प्रीतम कुंज, जो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, सर्वलोक अध्यक्ष है, सब। हमारे हृदय में कैसी फूलन होगी, कैसे जान सकते। हमें हंसना है तो अपने प्रभु में हंसना है, रोना है तो अपने प्रभु में रोना है। हमें अगर विषय सेवन करना है तो अपने प्रभु में सेवन करना है। प्रभु में, प्रभु से बिलग नहीं, प्रभु से बिलग कुछ नहीं। प्रभु को साथ लेकर प्रभु में ही। कैसे? पानी पीना है तो प्रभु को पवा के, भोजन पाना है तो प्रभु को पवा के, वस्त्र धारण करना है तो प्रभु। जो कुछ पहले आप देखो, आप पाओ, आप भोगो, हम तो प्रसाद भोगता है। हंसी दिल लगी साधक को नहीं करना चाहिए। इससे बुद्धि रजोगुण से युक्त होकर विकारग्रस्त हो जाती है। जो हंसी मजाक करता है वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की, जब काम हो जाता है ना, तब एक अलबेली मस्ती आती है। फिर तो आप समझ ही नहीं सकते कि संसारिक है कि सिद्ध है। अलबेली मस्ती आती है। हमने सिद्धों को देखा। चैनपुर में संत भगवान आए थे कि उनके एक चेला सरौता और वो लिए बैठे रहते। तो फौरन पान लगा दियो, बादशाह। अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों की तो आप जान ही नहीं सकते कि ये संत है। उनकी ऐसी लीलाएं विचित्र होती है। हंसी मजाक दिल्लगी, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुत बात, हंसी मजाक, खूब डट के नींद, इसी पर पूरा जीवन लगाया गया है। नींद नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात। जब हमको पता जाना है तो जितना कमा ले उतना कमा ले। किसके लिए? इस जगत के लिए। अब हमारे लिए राधा राधा जो रटते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अधिक से अधिक जगो और जगकर भगवान नाम स्मरण करते हुए सबका मंगल करो, सबको आनंद प्रदान करो। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, अच्छे पदार्थ नहीं। उतना डालो जितने से डट के भजन हो। यह घाटी नीचे माटी, यहां से 2 अंगुल जीभ का केवल स्वाद है, आ गया कोई स्वाद नहीं, नीचे तो सब मलमूत्र बन जाएगा। होश में खाओ, उसी समय संयम में भोजन ग्रहण करो। इतना ना पाओ कि प्रमाद स्थिति आ जाए, भजन छूट जाए। थोड़ा भूखे रहो, रूखा सूखा पाओ, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। देख पर आई चूपरी मत ललचावे जीव। चूपरी पाओगे तो चुपर जाओगे। संसार का माया मल तुम्हारे मन के ऊपर चुपर जाएगा, फिर नहीं निकल पाएगा। ये सूखा खाओगे, मन सूखा हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा, भजन में डूब जाओगे। निद्रा, नींद बहुत आनंद का विषय है। अपने अभ्यास में आ जाओ। ये हमने बचपन में पढ़ा था। कृष्णानंद स्वामी एक थे महापुरुष, उनके वाक्य थे कि भोजन और नींद, इन 2 को अपने कब्जे में किया जा सकता है। एक कवल 1 सप्ताह में घटाओ, महीने में 4 कवल घटाओ, जितना पाते हो। बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा और आप जीत जाओगे। रोज आप अपनी नींद को 1-1 मिनट कम करो, आप 0 पे पहुंच जाएंगे।
कई कई दिन न सोने पर भी कोई परेशानी नहीं। अभ्यास योगी युक्त है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, पूरे जीवन की बातें बता रहा हूं। नींद पर अगर कब्जे में आप उसको नहीं लिए, भोजन पर अपना कब्जा नहीं किए, विषय भोगों पर कब्जा नहीं किए, तो मतलब क्या रह गया? फिर साधुता क्या रह गई? फिर तो खाओ पियो, मौज लो, मस्ती लो, इसके बाद नरक जाओ। भगवत मार्ग के पथिक होकर के मौज मस्ती किसमें है? जनमन रंजन भगवान है हमारे, भगवान की लीला कथा, भगवान के नाम गुण रूप में आनंद लेना, ये मस्ती है। हंसी मजाक भगवान में और जगत प्रीति बिल्कुल नहीं। हमारा काम कैसे चलेगा? एक आए इंजीनियर से गुरु जी को एक कागज में लिख के बोले ये क्या है? बोले नंबर है। किस लिए? बोले जब कभी आवश्यकता हो तब लगा लेना, हमारा नंबर, हम तुरंत सेवा में उपस्थित होंगे। उनका अभी तक तुम ही सेवा करते रहे हो, तुम्हारी नंबर से हमारा चलता है। किशोरी जी का नंबर रखना कि तेरा नंबर रखना? किशोरी जी के पाले, उनके पोषे, उनके संभाले, हमें किसी के नंबर की जरूरत नहीं, किसी के नंबर की जरूरत नहीं है। हमारी श्री जी का नंबर जानते हो क्या है? दैन्यता। दीन होकर पुकारा, सीधे उत्तर मिलेगा, श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा, इधर बोलो उधर उत्तर आएगा, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति। सुनाग हो गई बात श्री जी से। श्री जी कहीं दूर थोड़ी है, श्रवणेन्द्री दूर है, श्री जी नजदीक है, बहुत नजदीक श्री जी। बस दैन्य आ जाए और अपनापन आ जाए, मेरी स्वामिनी जो, मेरी महारानी जो। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, 5 में साधु को, साधक, गृहस्थ, उपासक, इन 5 पर दृष्टि डाले, सब बात बन जाएगी। फिर सुन लो, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 बातें, इनको संभालो। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहाग। बाबा कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े नए नए पंथ चलाए जा रहे हैं, नए नए ग्रंथ बनाए जा रहे हैं। अरे ये 4 दिन की बातें, नए नए ग्रंथ बना रहे हैं, नए नए पंथ बना रहे हैं। जो आचार्य महापुरुषों ने पंथ बनाया, क्या उससे तृप्ति नहीं हो रही है? ये सब नाटकबाजी है जो नष्ट करने वाली है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मिलित, जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा। अगर शास्त्र सम्मिलित नहीं है, मनमानी है, तो फिर नहीं। मनमानी तिलक, मनमानी आडंबर, मनमानी छूछा, मनमानी आचार्य परंपरा। तुम किस परंपरा के हो? तुम्हारे आचार्य ने तुमको यही दिया है? प्रश्न उत्तर करो, अभी सब खत्म। आजकल नए नए ग्रंथ बन रहे हैं, नए नए पंथ बन रहे हैं, सब जो आचार्य परंपरा से तत्काल सिद्ध, गुरु परंपरा से 20 वर्ष चला जाता है, तब बात समझ में आती है परमार्थ किसे कहते हैं, या तत्काल सिद्ध। ऐसे लोग खुद नष्ट होते हैं और जो उनके अनुयायी हो जाते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। आप गए और उघालें, जे कौन सतमार्ग प्रतिपालें। अध्यात्म प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक आध्यात्मिक सत्य गुरु नहीं मिलेगा, तब तक अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। अगर गृहस्थ है, एक पत्नी व्रत रखे, ब्याह हो गया है तो बस अपनी पत्नी से संबंध, ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी रहो। तुम्हारे प्रारब्ध में विषय भोग नहीं बधा, तो सौभाग्य का विषय है, ब्रह्मचारी रहो। और ब्याह हो गया है तो एक पत्नी व्रत रहो और शुद्ध जीविका अर्थात धर्म पूर्वक कमाई और नाम जप, इससे वो सिद्ध हो जाएगा गृहस्थ। विरक्त के लिए बताया, अध्यात्म विद्यावान महापुरुष का आश्रय लेकर उनके अनुसार चले। भगवती अम्बा बहुत जल्दी बुद्धि को माया मुक्त कर देती हैं यदि उनका आराधना की जाए। इसीलिए जानकी जी ने भी आराधना की, रुक्मिणी जी ने भी आराधना की, बड़े बड़े जितने महान उपासक है सबने, गोपी जनों ने भी आराधना की अम्बा जी की, कात्यायनी अम्बा। अम्बा की आराधना बुद्धि को शुद्ध करके प्रभु में बहुत जल्दी लगा देती, क्योंकि स्वयं महामाया है, अपना आवरण हटा लेती है। राधा बाबा ने भी आद्याशक्ति भगवती की उपासना की, जिससे वो भाव देश में आगे बढ़े। तो हम ये कहते हैं जो कायर लोग इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, ये क्यों नहीं पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का? इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, धन मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। जो दुर्गा दैवी शक्ति की आराधना करता है, ब्रह्मांड को चीर कर जहां चाहे वहां जा सकता है। आद्याशक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और इसका खुद का अनुभव है। बच्चापन में इसी के अम्बा जी की आराधना हुई। मैं कहता हूं कि 50 लाख गायत्री का मंत्र का अनुष्ठान करो, अगर तुम्हारे सामने भगवान प्रकाशित ना हो जाए तो मुझे कहना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, गुरु प्रदत्त
और गायत्री अधिकार हो तुम्हें तो 50 लाख मंत्र गायत्री का अनुष्ठान करो। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, तो 24 दुने 48, मतलब लगभग 2 के ऊपर थोड़ा, 2 पुरस्चरण। जबकि देखो अपने लोगों को जब पुरस्चरण दिया गया था तो खड़े होकर के जप होता था, क्योंकि बैठने से नई अवस्था थी, तो नींद का आवेश ना आ जाए, कहीं त्रुटि ना हो जाए अनुष्ठान में। तो 108 कुशा का मुट्ठा पवित्री, चोटी पे पवित्री, और यज्ञोपवीत सूत का और मूंज का आसन, कभी आसन में बैठकर कभी खड़े होकर बस गायत्री अनुष्ठान। कह रहे 50 लाख जप के देखो, अगर भगवान का प्रकाश सामने ना हो जाए तो कहना। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अगर आपने इन 5 बातों को ध्यान से समझा और अपने जीवन में अपनाया तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को सुधारना और सही दिशा में बढ़ना। पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के ये अनमोल विचार आपको सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि एक सुखद और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। आशा है आप इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।